अब मोहन सरकार का क्या फैसला हो सकता है, तर्कसंगत चीजें क्या हो सकती हैं, कानून के दायरे में रहकर मदरसों में किस तरह की पढ़ाई हो सकती है, ये सारे बदलाव के बारे में पूरी जानकारी इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। एमपी में राष्ट्रभक्ति नियम, मदरसों के लिए राष्ट्र धर्म प्रथम। मदरसों में होगा राष्ट्रगान, नैतिकता का गुणगान। नया नियम तैयार, कट्टरता पर वार। देश भर के मदरसों में तालीम के नाम पर कट्टरता का जो पाठ पढ़ाया जा रहा है, उस पर अब मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने सीधा वार किया है। जिहादी सोच पर ऐसा हथौड़ा चलाया है जिसके आगे धर्म के ठेकेदार उफ भी नहीं कर पाएंगे। अब एमपी के मदरसों में राष्ट्रभक्ति के ऐसे नियम लागू हो रहे हैं जिसमें राष्ट्र धर्म प्रथम और बाकी सब गौण होगा। केंद्र सरकार की सख्ती के बाद मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने भी मदरसों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। एमपी मदरसा बोर्ड अधिनियम 1998 के तकरीबन 25 साल बाद मदरसा पंजीयन एवं मान्यता नियम में सरकार बदलाव करने जा रही है। इसका मसौदा तैयार कर लिया गया है, बस इसे सरकार की मंजूरी का इंतजार है। नए बनाए जाने वाले नियमों में कोई भी मदरसा जो सरकार से आर्थिक मदद लेता है वो गैर मुस्लिम बच्चों को इस्लामिक शिक्षा या किसी भी धर्म की शिक्षा देने के लिए मजबूर नहीं कर पाएंगे। हर दिन राष्ट्रीय ध्वज फहराना और राष्ट्रगान गाना अनिवार्य होगा। दीनी तालीम के अलावा मध्य प्रदेश बोर्ड के कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के पाठ्यक्रम को भी लागू करना होगा। साथ ही आधुनिक और नैतिक शिक्षा अनिवार्य रहेगी। छुट्टी के समय कौमी तराना सारे जहां से अच्छा का गान अनिवार्य किया जाएगा। मध्य प्रदेश में मदरसा अधिनियम बनने के बाद से अभी तक उनकी मान्यता के नियम नहीं बने थे। इस कारण मदरसों में मनमर्जी चल रही थी, लेकिन अब 25 साल बाद मोहन सरकार ने मदरसों की मान्यता को लेकर मसौदा तैयार कर लिया है और ये कट्टर सोच पर जहां भीषण प्रहार है, वहीं स्कूल शिक्षा से महरूम रह रहे बच्चों के हितों में उठाया गया एक नेक कदम है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात झांसी की। झांसी में बवाल के बाद जो 12 दिसंबर को बवाल हुआ था, उसके बाद एक्शन लगातार जारी है। हालांकि इलाके में अब सन्नाटा पसरा हुआ है। जो बताया जा रहा है कि जो मुख्य लोग हैं, जो मददगार हैं, वो अभी तक गायब है। मुफ्ती नदवी को ढूंढने की कोशिश की जा रही है, लेकिन सवाल ये है कि अगर कुछ नहीं। संभल में वो मंदिर जो सालों साल से बंद थे, अब वो खुले हैं। वहां पर पूजा पाठ का सिलसिला शुरू हो चुका है। वो कुएं जो मस्जिद के पास थे, जिनको ढक दिया गया था, उनको अब खोलने का काम भी प्रशासन कर रहा है, जिससे मूर्तियां भी निकल रही हैं। ये देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे जो हनुमान जी का मंदिर था वो वहां पर स्थापित था, लेकिन पूजा पाठ नहीं हो रही थी क्योंकि ये बंद था। और जैसे ही यहां पर जो प्रशासन है उसने अतिक्रमण को हटाया और उसके बाद जितने प्राचीन मंदिर हैं इस तरह के, जैसे कल एक राधा कृष्ण का भी मंदिर मिला था, उन सभी मंदिरों में अब पूजा पाठ का जो सिलसिला है वो शुरू हुआ है। सालों साल सोचिए, ये 46 साल से बंद मंदिर में कैसे पूजा अर्चना शुरू हुई। कड़ी सुरक्षा के बीच भक्त पहुंच रहे हैं। शायद भक्तों को भी उम्मीद नहीं थी कि इन मंदिरों के दर्शन करने का मौका भी मिलेगा, लेकिन 46 साल बाद ये मंदिर जिनका ताला खुला और पूजा पाठ शुरू हुई। तो देखिए 46 साल बाद यहाँ मंदिर में पूजा पाठ शुरू हुई है। कई ऐसे सनातन के सबूत मिल रहे हैं, क्योंकि आपको बता दें जो कुआं मिला है उसकी भी खुदाई चल रही है। आसपास का जो प्रशासन का लगातार प्रशासन उस पर कार्रवाई आगे कर रहा है। देखिए खुदाई जो हुई है उसमें मूर्तियां भी मिली है, 2 मूर्तियां। ऊपर आप देख रहे हैं बजरंगबली की मूर्ति, जिसकी पूजा अर्चना की जा रही है पूरे विधि विधान के साथ, उनको चोला चढ़ाया गया है। वहीं मंदिर के पास जो कुआं है उसकी खुदाई का काम भी लगातार चल रहा है। शिवलिंग है उनकी भी पूजा लगातार की जा रही है। और जो खुदाई हुई है उसमें आपको बता दें कि 2 मूर्तियां ऐसी हैं जो मिली हैं। वहीं प्राचीन मंदिर में नंदी भी मिले हैं, उसकी तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। तो 1-2 नहीं बल्कि 19 ऐसे कुएं हैं जिनकी खोजबीन की जा रही है। कुछ को चिन्हित कर लिया गया है, खुदाई का काम जारी है। इंतजार बस है कि जो एसआई की टीम है वो आ जाए, अपनी तरीके से परख ले। लेकिन जांच यही खत्म नहीं होती, बल्कि इसका दायरा संभल में बढ़ता ही जा रहा है। एक रिपोर्ट हम आपको दिखाने जा रहे हैं।
योगी का धर्मपथ कब्जा ध्वस्त। कुओं की खुदाई, सच्चाई सामने आई। मिला एक और कूप, छिपे सनातन के सबूत। संभल की गलियों में सनातन के कितने प्रमाण छिपे हैं, धीरे धीरे सारा सच सामने आ रहा है। खुल रहे हैं कुओं में छिपे राज, मंदिरों की खोज के साथ मिल रहे सबूत हर रोज। संभल में 14 दिसंबर को प्राचीन शिव मंदिर के खुलने के साथ ही उसके पास कुएं का पता चला। पहले कुएं मिलने के ठीक 48 घंटे के भीतर एक और कुआं मिला और इसके बाद तो कूप के मिलने का सिलसिला ही शुरू हो गया। प्रशासन ने अब तक 19 ऐसे कूपों की पहचान की है जो जामा मस्जिद के आसपास स्थित हैं। इसमें से एक है चतुर्मुख कूप, जिसकी खुदाई जारी है और जारी है सनातनी सबूत की तलाश। तकरीबन 20 फीट अभी तक इसको खोदा गया है और आप ये देखिए कि कूप जिसको प्राचीन भी बोला जाता है, बहुत पुराना बोला जाता है। आप ईंटें लगी हुई देख रहे हैं, इस कूप के साइड में जो ईंटें लगी हुई हैं वो बेहद पुरानी है। इस तरीके की जो पत्थर बोल लीजिए, ईंटें बोल लीजिए, जिसका इस्तेमाल कूप बनाने में पुराने समय में किया जाता था, वो पत्थर मिलना अब बेहद मुश्किल है। लेकिन इस कूपों को रिवाइव करने का जो काम है वो प्रशासन कर रहा है और यही कारण है कि लगातार मशीनों के जरिए इन कूपों की खुदाई जो है वो की जा रही है। आप देखेंगे जो एक तरीके से मशीनें हैं, जो मजदूर हैं, श्रमजीवी हैं, वो अंदर उतर रहे हैं और कूपों को एक बार फिर से शुरू करने की जो कोशिश है वो एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक प्राचीन हरिहर मंदिर और अभी के जामा मस्जिद के अंदर बाहर मिलाकर कुल 19 कुएं हैं और इन सभी कुओं की तलाश कर उनकी खुदाई का काम जारी है। जिस 19 कूपों को रिवाइव करने की बात एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है, वो कूप कहां पर है? चतुर्मुख कूप यहाँ पर इस वक्त हम मौजूद हैं, जो लाल बिंदी आप देख रहे हैं। सबसे पहले आप ये हरि मंदिर देखिए, इस मैप ने हरि मंदिर लिखा है, जिसको मौजूदा समय में शाही जामा मस्जिद बोला जाता है। ये जो सर्कल आप देख रहे हैं, ये सर्कल जो है इसी को ही कूप बोला जा रहा है। और आप देखेंगे शाही जामा मस्जिद के अंदर एक कूप है, शाही जामा मस्जिद के बाहर एक कूप है, जिसकी तस्वीरें हमने दिखाई। 2012 तक यहाँ पर लोग पूजा करते थे, हिंदू समाज के लोग जाते थे, लेकिन उसके बाद बंद कर दिया गया। यहाँ पर एक और आपको मंदिर नजर आ रहा है, उसके सामने कूप है, ये कूप आप देखेंगे। और इस तरीके से इस पूरे इलाके में 19 तकरीबन कूप जो है वो बताए जा रहे हैं, इनको एडमिनिस्ट्रेशन रिवाइव कर रहा है। पहले कुएं को खोदा तो सनातनी सबूत के तौर पर देवी देवता की मूर्तियां मिली। दूसरे कुएं और तीसरे कुएं से देवी देवता की मूर्तियां मिली। अब इन मूर्तियों की एसआई कार्बन डेटिंग करेगी और पता करेगी कुएं और सनातन के सबूतों का परीक्षण। संभल को लेकर मान्यता है कि यहाँ 68 तीर्थ और 19 कूप स्थित हैं। मतलब अभी संभल में अभी और भी कुएं हैं। इस थ्योरी को लेकर बाकी कुओं को ढूंढना शुरू हो गया है। जिला प्रशासन के मुताबिक इन सभी कुओं को पुनर्जीवित किया जाएगा और इसीलिए जोर शोर से अतिक्रमण के खिलाफ भी अभियान चल रहा है, क्योंकि कुछ कुओं पर अवैध निर्माण कर उन्हें ढक दिया गया है। अब उसे ध्वस्त कर कुओं की पहचान की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो आपको बताते हैं, एक तरफ से देखिए किस तरह से अतिक्रमण हटाने का काम चल रहा है, लेकिन दूसरी तरफ वो मीटर, जो गलत मीटर लगे थे, सांसद महोदय के घर पर गलत मीटर लगे थे जिसकी रीडिंग 0 आ रही थी, अब उनको भी प्रशासन सही करने का काम कर रहा है। स्मार्ट मीटर लगाए गए हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सपा सांसद के घर पर कल मीटर बदला गया और कैसे बिजली बिल कम आता रहा, यानी बड़ा खेल होता रहा बिजली के बिल को लेकर के, वो तस्वीरें सामने आती रही हैं। और ये सबूत है जो बता रहे हैं कि कितनी मनमानी चल रही थी संभल में। और जतन हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं ग्राउंड जीरो से, उनके पास जाना चाहिए।